Hello guys, I am Vineet Kumar. Welcome to my YouTube channel Research Study Point. Research Study Point आपका स्वागत करता है। आज जो है हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में हम आज एक टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे और वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन के हम जो एनालिसिस जो है करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आने वाले एग्ज़ाम में आपको कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच काइंड ऑफ नाउन इज इंडियन ओशियन। अब आपको इंडियन ओशियन जो है यहाँ पर वर्ड दे रखा है, इसको बताना है ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन। these are 4 ऑप्शन। अब इन 4 ऑप्शन में क्लियर करना है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि जो इंडियन ओशियन है वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये कंफर्म होगा कि जब भी कोई लेटर मतलब किसी भी वर्ड का एक स्टार्टिंग का जो लेटर होता है, मतलब फर्स्ट लेटर किसी शब्द का है, फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल लेटर में है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि प्रॉपर नाउन की एक विशेषता ये होती है कि जो बता चुका हूँ आपको कि कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है ना, उसका जो पहला शब्द जो होता है, उसका पहला जो लेटर होता है ना, वो जो होता है वो कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, और इससे पहले जो प्रॉपर नाउन कभी आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, बट यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ हुआ। ये कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जब भी कभी भी बात होती है किसकी, जैसे मान लीजिए कोई रिवर्स है, सीज है, ओशियंस है, ठीक है, या ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, कैनल्स है, रेंजेस हैं, इस तरीके से प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर है, शिप्स हैं, इनके जो नेमिंग वर्ड होते हैं ना, इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज़ हो जाता है। वही वर्ड हमारे पास है कौन सा? इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको यहाँ पर जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ये 4 ऑप्शन है, कंपल्सन, फ्लो, रिवर, वेयर। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी मुश्किल जो ऑप्शन होते हैं उसमें कुछ मुश्किल वर्ड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको हमें क्वेश्चंस को सही तरीके से समझना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए में कंपल्सन दिया है, अगर हमें समझ में नहीं आता है कंपल्सन क्या है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन बी में फ्लो। देखिए इसमें जो है ये तो सिंपल सा वर्ड है, वर्ब है ना, तो इसका मतलब ये तो नाउन है ही नहीं, इसको कट करो। उसके बाद रिवर। अब रिवर को तो समझ सकते हो, रिवर जो है एक रिवर क्या है? ये कॉमन नाउन है, इसको भी कट करो। गर्ल सिंपल है, कॉमन नाउन, इसको भी कट करो। इसके मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए हमारे पास सही बचता है। ठीक है, लेकिन कंपल्सन क्या है? कंपल्सन जिस तरीके से बताया है कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है कि किसी भी मतलब कोई जिस तरीके से नाउन की जो डेफिनेशन होती है, थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरीके से करते हो ना, प्लेस और थिंग, तो इस प्लेस और थिंग के हिसाब से कोई भी प्लेस हो, कोई थिंग हो, कोई पर्सन हो, उसमें कुछ क्वालिटी होती है, कुछ स्टेट होते हैं, कुछ एक्शन होते हैं, मतलब काम होते हैं, कोई उसकी क्वालिटी, उसके गुणों को दर्शाते हैं, वही तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैन वी फील ओनली। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो हमसे फील करते हैं, ना कि उन्हें टच कर सकते हैं, ना ही उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपल्सन है। कंपल्सन जो होता है ना,
कंपल्सन क्या है, क्या अनिवार्यता को शो करता है, एक दबाव को महसूस कराता है, तो इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में हमें आप क्लियर करना है मटेरियल नाउन, ठीक है, क्या करना है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन ए में आर्मी, आर्मी देखिए सिंपल सी बात है, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन। यूथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आयरन, आयरन आयरन मतलब मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो क्या करते हैं, कोई पदार्थ, पदार्थ कंडीशन, पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है, जो पदार्थ को शो करती है, जैसे क्या हुआ, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर आपका वुड है, इसके अलावा मिल्क भी है, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये मटेरियल नाउन में काउंट की जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आयरन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आयरन जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। क्लास ये भी हमारा कौन सा होगा, कलेक्टिव नाउन। इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ओबीडियंस। अब हमें क्या होता है, जो वर्ड हमारे पास दे रखा है ओबीडियंस, इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इस तरीके जो पढ़ते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन्हीं में से हमें बताना है कि ओबीडियंस जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ओबीडियंस नाउन है या प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव। देखिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि प्रोनाउन तो है नहीं, ऐसे ही कन्फर्म होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड हम नाउन की जगह पर जो यूज करते हैं वही तो प्रोनाउन होते हैं, तो प्रोनाउन तो है नहीं। अब बात ये है कि इसको ओबीडियंस जो होता है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ओबीडियंस जो वर्ड है इसका अर्थ ये होता है, क्या होता है, आज्ञा पालन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ना प्रोनाउन है, ना ही एडवर्ब है, ना ही एडजेक्टिव है, क्या है, एक नाउन, क्या है, नाउन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए वाला नाउन। ओबीडियंस क्या है, नाउन। ये किसको, एक्शन को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, मैंने इस तरीके से भी बताया था कि आपको कि कोई भी थिंग हो, कोई पर्सन हो, कोई भी प्लेस होता है, उसकी कोई भी क्वालिटी होती है, कोई स्टेट होती है, या तो स्टेट होती है या तो कोई एक्शन होता है। तो यहाँ पे ओबीडियंस जो है क्या है, काम है, क्या है, काम है, एक एक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ कंजक्शन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें कंजक्शन निकालना है, क्या देना है, कंजक्शन देना है। सबसे पहले कंजक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि देखिए कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो उपवाक्य या क्लॉजेस कह सकते हैं, क्लॉज या दो क्लॉज या दो वर्ड्स, दो शब्द हो या दो वाक्य हो, उनको जोड़ने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। जिस तरीके से देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई दो वर्ड है, एंड से जोड़ दो, कोई है कभी है, एंड है, सो है, वर्ड है, ऑल्सो है, ठीक, और है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, आइदर और है, नाइदर नॉर है। इस तरह के वर्ड जो क्या करते हैं, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जो क्लॉज होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, वही कंजक्शन होता है। तो हमें क्या करना है, देखना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ना किसी तरह से किसी न किसी तरीके से कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ऑप्शन है, आई एम नोबडी फॉर यू। देखिए यहाँ पर कोई कंजक्शन का यूज नहीं हुआ, सीधे सीधे सेंटेंस पूरा दे रखा है, तो यहाँ पर कंजक्शन का यूज नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। माई पेरेंट्स इज नॉट वेल, ये भी किसी तरह एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें किसी कंजक्शन का यूज नहीं हुआ। और देखिए सी, ऑप्शन सी, सी इज पुअर, वट, सी इज वाई, नेचर हॉस्पिटेबल। अब देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस जो है ऑप्शन सी वाला,
सी इज पुअर, कि यहाँ और ये सेंटेंस ये जो रखा है, ठीक है, क्लॉज ये है। तो यहाँ पर भी क्लॉज टू क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है कौन सा वर्ड, बट से जो है जो बातों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो ये क्या हुआ तो यहाँ पर ये जो हो गया हमारा कंजक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाले में कंजक्शन का यूज हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया, इसका मतलब ये हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन बी दे लेते हैं, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी सीधे सीधे सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर भी कंजक्शन का यूज नहीं होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्लूरल निकालना है, क्या करना है, प्लूरल बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, गीज, सोइल, माइस एंड ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ये कंफर्म करना है कहाँ पर जो है प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि देखिए गीज ये भी प्लूरल है, क्योंकि इसका जो सिंगुलर होता है वो गूज होता है। क्या होता है, गूज होता है। सॉइल इसका सो होता है सिंगुलर, प्लूरल ही सॉइल है। माउस इसका तो सभी को पता होगा, माउस है ना, क्या होता है, सिंगुलर माउस होता है और प्लूरल माइस होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो रहा है, ऑल ऑफ डी। मतलब यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो क्या है, ए बी सी प्लूरल में है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज अ सिंगुलर। अब यहाँ पर सिंगुलर देखना है, क्या करना है, यहाँ पर देख दिया है, दिखा देंगे सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ड जो है उसको हमें क्लियर करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में न्यूज, ऑप्शन बी में ट्राउजर्स, ऑप्शन सी में कैटल, ऑप्शन डी में डॉग, ठीक। तो देख सकते हैं अब क्या होता है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, तो हमारे पास ये तरीका होता है कि हम सबसे पहले जो बिल्कुल अलग है उनको निकालें। देखिए डॉग्स सिंपल सा है, ये प्लूरल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये नहीं हो सकता। तो अब हम 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, अब केटल, ट्राउजर्स और न्यूज। देखते हैं न्यूज। ये क्या होता है कि न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ वर्ड हमेशा किसी सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। जैसे न्यूज़ के अलावा जैसे क्या होता है, न्यूज़ है मैथमेटिक्स, या फिजिक्स है, फिजिक्स है। ऐसे वर्ड जो देखने में प्लूरल लगते हैं, ऐसे नाउन्स जो क्या करते हैं, देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में होते कैसे, सिंगुलर होते हैं। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूज़। न्यूज़ जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ड का पूछा है, तो यहाँ पूछा गया है सिंगुलर, तो न्यूज़ जो है हमारा वो कौन सा है, सिंगुलर। अब बात ट्राउजर की बात करते हैं। देखिए जिसको ट्राउजर्स जो होता है हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ट्राउजर है, सीजर्स है, ठीक है, ऐसे जिसके 2 भाग होते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु की जिसके 2 भाग है, ट्राउजर्स के 2 भाग होते हैं, सीजर्स के 2 भागों से बनी होती है ना, तो इसीलिए हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। रही बात किसकी, केटल की। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन जो देखने में क्या लग रहा है, बिल्कुल सिंगुलर लग रहा है। देखिए केटल है, सिंगुलर मालूम बहुत पड़ रहा है, देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर मालूम पड़ेंगे, लेकिन वास्तव में वो होंगे कैसे, प्लूरल ही होंगे, क्योंकि उनका प्रयोग प्लूरल में ही किया जाता है। जैसे केटल हुआ है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए क्लर्जी हुआ, कौन सा, क्लर्जी हुआ। इसके अलावा फिर पोल्ट्री होता है, जेंट्री होता है, जेंट्री है, या पोल्ट्री है, या वर्मिंग है। इस तरीके के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, जो देखने में तो क्या अच्छा लगता है, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते कैसे, प्लूरल होते हैं।
वर्ब है। इस तरह से हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। अब आपको क्या कंफर्म करना है कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक्टिव वॉइस को आपको निकालना है। देखिए एक्टिव वॉइस के बारे में समझा देता हूँ कि एक्टिव वॉइस जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब कोई सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस कौन सेंटेंस होता है कि सन होता है, सिंपल सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, जबकि जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, कोई सब्जेक्ट होगा स्वयं अपने आप में काम करता है ना, सब्जेक्ट खुद काम करता है, तो वहाँ पर जो होता है बाकी जो वर्ब होती है वो एक्टिव वॉइस में होती है। वहाँ की वर्ब कैसी होती है, एक्टिव वॉइस में होती है। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट जो होता है स्वयं काम करता है ना एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट पर दूसरे के द्वारा काम कराया जाता है, सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट से दूसरे के द्वारा काम कराया जाता है, तो उसकी वर्ब जो होती है पैसिव है, उसकी वर्ब कैसी होती है, पैसिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ सकते हैं। अब पैसिव, अब देखिए पैसिव का एक फॉर्मेट ध्यान रखना है कि जब पैसिव में, पैसिव की कंडीशन कब पता चलेगी, बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये फॉर्मेट बन रहा है तो हमारा सेंटेंस हमेशा कैसा होगा, पैसिव में ही होगा। अब वी वर्ब में समझ लीजिए, वी वर्ब में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं। वी वर्ब में इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, बी, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं, ये जो मुख्य जो वर्ड है ये क्या है, वी वर्ब में काउंट किया जाता है। किसमें, वी वर्ब में। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है, वी अगर इतने सारे वर्ड आपके आ रहे हैं, कौन से, ये वाले, तो और उसके साथ कौन से आ रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसके अलावा भी कि वी कभी कभी क्या होता है, वी का भी यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पैसिव ही होगा, 100% को हमारा सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन आई वॉज। यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान रखना, हमें एक्टिव देखना है, एक्टिव सेंटेंस को निकालना है। आई वॉज या भी वर्ब मिल गई, एस्टोनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिल गई, मतलब ये हुआ कि ये पैसिव है, तो मतलब ये हमारा एक्टिव नहीं हो सकता है। ही वॉज वही कंडीशन है, आस्क्ड भी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं है। ही वॉज भी वर्ब है, और हिट, देखिए हिट जो है, हिट वर्ड जो है, इसकी तीनों जो है फॉर्म जो होती है हिट ही होता है। हिट फर्स्ट जो होती है, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म में हिट ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी वर्ब और हिट थर्ड जो है थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता, ये भी पैसिव में ही है। अब बात आती है ही हैड रिटन अ लेटर। अब यहाँ पर रिटन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मिल गई हमें, लेकिन यहाँ पर वी वर्ब जो है वो नहीं है। जब वी वर्ब नहीं है, वी वर्ब का यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आसानी से समझ सकते हैं पैसिव वॉइस। गुड भाई, हैड ही रिटन अ लेटर, भाई वी वर्ब नहीं, मतलब ये भी नहीं। आई हैव टॉट हिम इंग्लिश, आई हैव टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, लेकिन वी वर्ब नहीं दिखाई पड़ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या होता है, वी वर्ब भी मिल गई और वर्ब भी थर्ड फॉर्म भी मिल गई, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस पैसिव हो सकता है, ऑप्शन सी है। लेकिन हमें डी भी ऑप्शन देखना है, माई ट्रिक्स सरप्राइज हिम। अब देखिए यहाँ पर भी वी वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, लेकिन वी वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है।
तो ये भी नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्लियर करनी है। मैं क्या करना है, प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन यहाँ पे हमारा सेंटेंस दे रखा है, आई सेल रिटर्न 10 o'clock। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करनी है, राइट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमारे पास ये प्रीपोजिशन दे रखी है, इन। ऑप्शन ए में इन है, ऑप्शन बी में बाय, ऑप्शन सी में फॉर, एंड में भी आप इसको इसी भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है इन का ये यूज़ करना है। अब हम समझ लेते हैं इन जो प्रीपोजिशन है किस कंडीशन में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि ये वाला जो टाइम दे रखा है ये कैसा है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। क्या? एक निश्चित समय, एक निश्चित समय है, ये निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन ऐसे ही ढूंढेंगे जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ की जाती है ना। तो इन देख लेते हैं, इन जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, निश्चित समय। मतलब कह सकते हैं एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इनका यूज होता है फ्यूचर के लिए होता है, मतलब समय के अंत तक के लिए कहता है, तब इनका यूज किया जाता है। वाई का यूज देख लेते हैं। वाई का यूज जो होता है ना, वाई के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए। तो यहाँ पर हमारा 10 o'clock है, तो निश्चित समय है ना, निश्चित समय को शो कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? वाई का यूज। लेकिन इससे तो राइट आंसर भी होगी हमारा ना, लेकिन हम फॉर को भी समझेंगे, क्योंकि फॉर का यूज जो होता है ना, फॉर का यूज जो किया जाएगा वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा। इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस में जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ही मिल रहा है जो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, मतलब वाई। जो वाई है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम इसी को फिल करते हैं। यहाँ पर राइट जो है, राइट की पोजिशन कौन सी? वाई है। नेक्स्ट अब ये इसमें क्या है, यहाँ पर एक पोजिशन फिल करनी है, सी कुड नॉट अटेंड द स्कूल मंडे। अब देखिए इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी जो दे रखा है ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे भाई निश्चित समय के लिए यूज किया था ना। अब क्या है देख लेते हैं। देखिए फॉर जो है ये बताया है, फॉर का यूज जो होता है किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फ्रॉम, जो फ्रॉम का यूज होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। इसके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस का भी यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही होता है। तो हो नहीं सकता है ना। तो हमें सबसे पहले क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब हमें राइट प्रीपोजिशन का यूज करना है यहाँ पे। अब क्या है कि अभी इनमें कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। देखिए सिंस का यूज जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फ्रॉम का भी यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब समझ लीजिए, देखिए फ्रॉम का यूज प्रत्येक टेंस में हो जाता है। फ्रॉम का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए प्रत्येक टेंस में होता है, लेकिन सिंस का यूज सभी टेंसों में नहीं होता है। सिर्फ किसमें होता है? जो प्रेजेंट परफेक्ट है, देख लेते हैं किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस में जो होता है इसका यूज होता है सिंस का यूज। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज।
भाई हमारे यहाँ पर सेंटेंस जो है, जो सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है वो फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन फ्रॉम का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, बट ऑल सेंटेंसेस सभी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। अब हमें क्या करना है, करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है, एक आर्टिकल यहाँ पर आना है, एक आर्टिकल यहाँ पर। तो ऑप्शन ए दोनों जगह पे का यूज किया जाएगा, ऑप्शन बी जगह पे पहले में दा, दूसरे में दूसरे सी, पहले में दा, दूसरे में कोई नहीं, एक कॉन्सेप्ट, और ऑप्शन बी पहले में कुछ नहीं और दूसरे में दा नहीं। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस वाले में जो 11th क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब देखते हैं कैसे। देखिए क्या होता है कि एवरेज की बात की गई है, जब भी प्रीपोजिशन आर्टिकल्स जो होते हैं ना, आर्टिकल्स का यूज, जो आर्टिकल का यूज होता है जब कोई माउंटेन्स की बात होती है तब आर्टिकल दा का यूज होता है, माउंटेन्स के लिए आर्टिकल दा का यूज होता है। बट अगर कहीं उसकी पीक की बात की जाए, चोटियों की बात की जाए, माउंटेन की चोटियों की बात की जाए, तो उनके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एवरेस्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ही ऑप्शन सही हो रहा। और रही बात यहाँ पर दा का यूज कैसे होंगे, हाईएस्ट जब सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ऑनेस्ट policeman wears daughter uniform given by the government। अब यहाँ पर भी दो जगह प्रीपोजिशन फिल करनी है, क्या है और क्या है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी प्रीपोजिशन या कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले में एंड दूसरे में। देखिए क्या होता है कि इसको भी हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप आर्टिकल पढ़े होंगे, ए ई आई ओ एन यू, ये 5 वोवेल्स है ना, जिस तरीके से पढ़ा होगा ये 5 वोवेल होते हैं। यदि हमारे किसी भी शब्द का या किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके तरीके से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखिए, लेटर एक तरफ मैंने कहते हैं लेटर, एक तरफ कहते हैं साइन। इस चीज़ को ध्यान रखना है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साइन। यदि किसी भी वर्ड की फर्स्ट, किसी भी वर्ड कोई भी शब्द हो, उसका पहला अक्षर वोवेल हो, ऐसा हो वोवेल हो, और उसकी आवाज़ जो साउंड है, पहली जो आवाज़ भी है कैसी हो, वोवेल की, पहले अक्षर की, पहले लेटर की आवाज़ भी कैसी होनी चाहिए, वोवेल की हो। तो यहाँ पर हमेशा ऑलवेज एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि पहला लेटर वोवेल हो और उसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की हो, कैसी हो, कॉन्सोनेंट की हो, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है, ए का यूज़ करेंगे। यदि हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट जैसी ही है तो ए का ही यूज़ करेंगे। यदि हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड वोवेल की है तो हम एन का यूज़ करेंगे।
तो कहने के मतलब ये हुआ है कि देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल में यू है वो इनके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक, हमें लेटर से कोई मतलब नहीं होता, हमें क्या है साउंड पर ध्यान देना होता है कि हमारी साउंड कैसी है। साउंड वोवेल जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? साउंड है वो वोवेल जैसी होगी। तो एम का यूज अगर कॉन्सोनेंट जैसी है तो ए का यूज है। तो इस तरह देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भाई देखिए ऑनेस्ट लिखा है ना, तो एच है। एच क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। एच कॉन्सोनेंट है बट साउंड इसकी भाई लेटर तो हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या है? साउंड इसकी है वोवेल जैसी। ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ? एम का यूज हुआ। अब उसी तरह दूसरी जगह पर देखिए यू क्या है? यू भाई यू तो वोवेल है हमारा, यू क्या है? वोवेल है। तो यहाँ पर तो वोवेल है तो यहाँ पे एन का यूज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वोवेल का यूज नहीं हुआ क्योंकि ये वोवेल यूज तो किया गया। लेटर तो फर्स्ट लेटर तो वोवेल है, फर्स्ट लेटर तो वोवेल है, बट साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की है। यूनिफॉर्म किसकी साउंड आ रही है? यू की आ रही है। कैसे? यू की। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए का यूज हुआ, यहाँ पर ए का यूज हुआ। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में एक करेक्ट सेंटेंस जो है वो निकालना होगा। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, तो हमें ये देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में क्या है? द मून इज डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये यहाँ पे देखिए कुछ इसमें कुछ गलती तो नहीं? अरे भाई है, देखिए क्या होता है कि ये देखिए मोर, ये हमेशा इसके साथ क्या होता है? प्लूरल वर्ब आती है, मतलब आर का यूज होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? गलत होगा। तो होगा करेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ क्या होगी? प्लूरल वर्ब आएगी ना, आर का यूज होगा। ठीक है, इस तरह से नमून इसके साथ क्या है? ईद आ गया, ये गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर का यूज होना चाहिए, वो करेक्टिव नाउन है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। इसके बाद ऑप्शन बी, इंडस्ट्री इन एडिशन टू एबिलिटी आर नीडेड फॉर सक्सेस। देखिए इसमें क्या? इन एडिशन टू, यदि इन एडिशन टू से दो नाउन फर्स्ट प्लस इन एडिशन टू प्लस नाउन, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। यदि दो नाउन इन एडिशन टू से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर वर्ब जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है हमारी यूज की गई है ना, तो ये भी सेंटेंस यहाँ करेक्ट है। देखते हैं सोचिए, यू एज वेल एज आई आर क्रिएटिव, और आप सही है। देखिए कैसे सही है? देखिए एज वेल एज, जहाँ पर एज वेल एज ओ, ठीक है, ये दो प्रोनाउन प्लस एज वेल एज प्लस फिर प्रोनाउन, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो पहले वाले है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर जो है यू के साथ क्या आया है, आर। तो इस तरह से हमारा ये सही ऑप्शन सही, ठीक है। आप क्या होता है कि हमेशा गलत कर देते हैं, आई के साथ एम आना चाहिए था ना, लगता है कि आई के साथ एम होना चाहिए था, आई के साथ वॉज का यूज होना चाहिए था, है ना, तो हम इसको गलत कर देते हैं, लेकिन यही हमारा राइट आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में द सेक्रेटरी एंड द चेयरपर्सन इज नॉट इन द ऑफिस। अब देखिए द सेक्रेटरी एंड द चेयरपर्सन, मतलब जो टू नाउन्स हैं वो किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो कंजक्शन है अभी बोला था। लेकिन क्या है यहाँ पर जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज हो जाए, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज हो जाए, तो उसके साथ हमेशा वर्ब जो भी प्लूरल का यूज होता है। तो ये भी ऑप्शन सी वाला ऑप्शन है वो सही हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। अब देखिए पैसिव में इस सेंटेंस को क्लियर करना है, क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। होता क्या, देखिए एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्म का था, एक्टिव का है, इसका एक्टिव सेंटेंस का फॉर्म है। जस्ट इसको ऐसे ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट। ये होता क्या है कि बाय का भी यूज होता है, भी जहाँ पर यूजर थर्ड फॉर्म प्लस बाय का भी यूज होता है, जगह पर नहीं होता है, तो क्या है वाई प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब क्या है, इस तरह से हम देख लेते हैं भाई, ऑल हिज, अब देखिए इसका पैसे बनाना है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ही इसका ऑब्जेक्ट है, ही मिला था, हाँ मिल गया है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये तो दोनों सेंटेंस हम ऐसे ही गलत कर देंगे। अब क्या है, इसको जो है सब्जेक्ट बना लिया, इसके साथ वीवर भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखना क्या है कि टेंस जो है कौन सा है, पास्ट का है, तो इसका मतलब पास्ट के साथ वाज का यूज होगा, और ऑप्शन बी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, हमें ऐसे ही पता चलेगा, है ना। लव डेट वाई ऑल हिज फ्रेंड था, ये इसका जो सब्जेक्ट था वो उसका ऑब्जेक्ट बन गया, और हिज फ्रेंड वाई का यूज किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी वर्ब, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस में जो है इनडायरेक्ट में जो टेंस दिया है वो डायरेक्ट में दे रखा है, कैसा दे रखा है, डायरेक्ट में दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक बार बोला था कि सेंटेंस जो होता है इनडायरेक्ट बनाने में, जो वीडियो बनाया था मैंने, उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमें कुछ नहीं करना होता, रिपोर्टेड स्पीच, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच की जो मुख्य बातें होती है, रिपोर्टेड स्पीच की दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक सेंटेंस और एक टेंस, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो भी सेकेंड टाइप, कौन सा है, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, है ना। तो इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है, तो यहाँ की जो वर्ब होगी वो क्या आस्ट हो सकती है, आस्ट में होगी चाहिए, आस्ट। और यहाँ पर जो कंजक्शन का यूज होगा, कंजक्शन यूज मतलब यहाँ पर खुद कंजक्शन का काम करता है, जो इंट्रोगेटिव होता है वो कंजक्शन का काम स्वयं करता है, तो यहाँ पर कोई कंजक्शन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए दैट का यूज हुआ, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। और
नहीं था, ये वाला ऑप्शन नहीं था। अब क्या करना है, ओल्ड आर यू। अब देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, जब प्रेजेंट सॉरी टेंस किसका है, प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट में बदलना है। भाई पास्ट में ये बना हुआ है और ये है, ताकि ये जो भी गलत होगी ये भी पास्ट में है ना, ये भी पास्ट में भी, अब जो गलत हो गया। अब क्या करना है, इसको सही करना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में तो ये हमेशा अफर्मेटिव में ही लिखे जाते हैं। तो अफर्मेटिव में इसमें सब्जेक्ट क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, ये करना होगा। तो यहाँ पर जो पूरा सब्जेक्ट है हाउ ओल्ड, देखिए हाउ ओल्ड तो पूरा हो गया, हाउ ओल्ड ही है ये। तो यहाँ पर कहोगे आस्ट नहीं आया, तो जरूरी नहीं होता है कि आस्ट का यूज हो, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड यूज किया जा सकता है। इस द टीचर वांटेड टू नो हाउ ओल्ड ही was, हमारा आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which part of speech is the word this in the sentence this book is mine? अब देखिए ये सेंटेंस दिया है दिस बुक इज माइन, इसमें दिस बताना है, क्या है दिस, मतलब इस वाले वर्ड को बताना है। ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस तरीके से होती है इनमें से बताना है क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले कोई वर्ड आता है तो क्या होता है एडजेक्टिव, मतलब नाउन की कोई विशेषता करता है उससे पहले तो क्या होता है एडजेक्टिव। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, दिस जो है जिसकी प्लेस, जो जिसका प्लेस है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, वो भी कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो क्या कहते हैं बुक का सहायता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है यहाँ पर विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड दैट इन द सेंटेंस दैट इज योर बुक। अब यहाँ पर क्या है, दैट बताना है, वैसा ही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, वर्ड प्लेस इसका चेंज हो गया, दैट इज योर। अब यहाँ पर दैट की पोजीशन बतानी कि ये क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन। अब यहाँ पर तो एडजेक्टिव ये है नहीं, क्योंकि इसके पास में नाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव नहीं। ये क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन, ये क्या है, यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट के थ्रू क्या कर रहा है, बुक की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारी जो टेस्ट सीरीज रही है, इसको आप ध्यान से एक बार फिर रिवाइज कर लेना, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।